डाइव यानी इस बहुत ही गहरी चर्चा में आप सभी का स्वागत है। जी बिल्कुल। तो आज का जो हमारा मिशन है ना, वो बहुत ही दिलचस्प है। आज हम मशहूर किताब डोंट बी सैड यानी ला तहज़न की सीरीज के दूसरे भाग पर चर्चा कर रहे हैं। सही कहा। और आज का हमारा मुख्य उद्देश्य उन स्रोतों से ऐसा ज्ञान निकालना है जो हमें सिखाए कि समाज की नकारात्मकता, आलोचना और जीवन की मुश्किलों का सामना कैसे किया जाए। एकदम, मतलब कैसे हम अपनी हर निराशा को एक गहरी शांति में बदल सकते हैं। चर्चा शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप लोगों को हमारे ये विचार पसंद आ रहे हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, है ना, ताकि आगे भी ऐसी ज्ञानवर्धक बातें हम सब तक पहुंचती रहें। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। मुझे लगता है कि जिंदगी में जो सबसे ज्यादा दुख इंसान को मिलता है ना, वो अक्सर दूसरे लोगों के व्यवहार से ही मिलता है। अरे इसमें तो कोई शक ही नहीं है। इंसान अंदर से टूटता ही तब है जब अपने या आसपास के लोग बुरा व्यवहार करते हैं। तो इसी सबसे बड़ी समस्या से बात शुरू करते हैं, लोगों की कड़वी आलोचना। जब मैंने स्रोत को पढ़ा तो एक बहुत ही गहरा नजरिया सामने आया। जी, वो कौन सा? किताब साफ कहती है कि जो लोग अज्ञानी हैं उन्होंने तो ईश्वर को भी बुरा भला कहने से नहीं छोड़ा। मतलब जिसने ये दुनिया बनाई, जब उसे आलोचना मिल सकती है तो हम इंसानों को आलोचना से कैसे छूट मिल सकती है? क्या बात है, ये बहुत ही तार्किक बात है। हम खुद को इतनी अहमियत दे देते हैं कि लगता है हर कोई बस हमारी तारीफ करेगा। सही बात है। इसी पर स्रोत में एक बहुत ही दिलचस्प कहावत दी गई है। उसमें लिखा है कि लोग मरे हुए कुत्ते को लात नहीं मारते। पहली बार सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? थोड़ा अजीब है, लेकिन बहुत ही सटीक है। मतलब अगर किसी की आलोचना हो रही है तो इसका सीधा सा अर्थ है कि वो इंसान चमक रहा है, वो कुछ अच्छा उत्पादन कर रहा है। अच्छा, मतलब खाली बैठे इंसान को कोई कुछ नहीं कहता। एकदम सही। आलोचक बस आपके उन अच्छे गुणों को छीनना चाहते हैं, इसलिए वो आलोचना का शोर मचाते हैं। तो क्या हम इस आलोचना को एक तरह से सफलता का टैक्स मान सकते हैं? सफलता का टैक्स? थोड़ा और समझाइए। मतलब जैसे आप जितनी ज्यादा कमाई करते हैं आपको उतना ही ज्यादा टैक्स भरना पड़ता है ना? बिल्कुल। तो वैसे ही समाज में आप जितनी ज्यादा सफलता हासिल करेंगे, जितने ऊंचे उठेंगे, उतनी ही ज्यादा आलोचना आपको झेलनी पड़ेगी। ये उसी का टैक्स है। अरे वाह, ये तो बहुत ही शानदार तुलना है। बिल्कुल ऐसा ही है। और इस टैक्स से बचने का उपाय यही है कि आलोचकों से उलझा ना जाए, उन्हें माफ कर दिया जाए और अपना सारा ध्यान अपने कौशल को निखारने में लगाया जाए। सही कहा। अब आलोचना के बाद दर्द का एक और स्तर आता है, लोगों का एहसान फरामोश होना। कृतज्ञता। ये तो इंसान की फितरत में ही छुपी हुई है। बिल्कुल। स्रोत में एक पिता और पुत्र का बहुत ही भावुक उदाहरण है। एक पिता ने अपना पेट काटकर बेटे को पाला, उसे खिलाया पहनाया। जी, और जब वो बेटा बड़ा और ताकतवर हो गया तो उसने पिता को इनाम में क्या दिया? सिर्फ अपमान और नाफरमानी। सुनकर ही अजीब लगता है। एक और बहुत ही सटीक उदाहरण है कि आपने किसी को तोहफे में एक बहुत ही खूबसूरत कलम दी और उसने उसी कलम से सबसे पहले आपके ही खिलाफ व्यंग्य लिख दिया, है ना? या फिर किसी गिरते हुए इंसान को चलने के लिए अपनी छड़ी दी और संभलते ही उसने उसी छड़ी से आपको पीटना शुरू कर दिया। ये सच में बहुत कड़वी सच्चाई है दुनिया की। तो यहाँ मेरा एक सवाल है, जब दुनिया का ये रूप सामने आता है, जब लोग इतने एहसान फरामोश हैं, तो क्या हमें लोगों की भलाई करना ही छोड़ देना चाहिए? यहीं पर हमें अपने सोचने का तरीका बदलना होगा। भलाई इसलिए नहीं करनी चाहिए कि लोग आपको पलटकर धन्यवाद कहेंगे या आपके गुण गाएंगे। तो फिर क्यों करें? भलाई हमेशा अपनी आत्मिक शांति और ईश्वर की प्रसन्नता के लिए करनी चाहिए। जब आप बदले में कुछ उम्मीद ही नहीं रखेंगे तो किसी का कृतज्ञ होना आपको दुखी नहीं करेगा। अच्छा, मतलब अपने अच्छे कामों को लोगों के रिएक्शन से अलग कर देना है। एकदम सही पकड़े। अब जब हम ये समझ जाते हैं कि दूसरों से कोई उम्मीद नहीं रखनी है तो अगला कदम ये आता है कि हम अपने खुद के मन को कैसे शांत रखें। ये बहुत जरूरी है क्योंकि दिमाग तो खाली बैठने पर बहुत कुछ सोचता है। बिल्कुल, और इसका जवाब है हमेशा अच्छे काम करते रहना और खुद को व्यस्त रखना। स्रोत में दान और भलाई को लेकर एक बहुत अच्छी बात कही गई है। किताब बताती है कि जब कोई इंसान दान या भलाई का काम करता है तो सबसे पहला फायदा उसी इंसान को होता है। सही बात है। उसके अपने मन को जो शांति मिलती है वो किसी और चीज से नहीं मिल सकती। चैरिटी को एक इत्र की तरह बताया गया है। ये एक ऐसा इत्र है जो इसे लगाने वाले, इसे बेचने वाले और इसे खरीदने वाले तीनों को महकाता है। और दान का मतलब सिर्फ पैसा देना नहीं होता, किसी को देखकर एक सच्ची मुस्कान देना भी एक तरह का दान है। बिल्कुल, जबकि माथे पर सिकुड़न और गुस्सा सिर्फ दुश्मनी को दर्शाता है। और इसके साथ ही खुद को खालीपन और बोरियत से बचाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। खालीपन, ये तो आज के समय की सबसे बड़ी बीमारी है ना? खाली दिमाग हमेशा या तो अतीत की बुरी बातों में भटकता रहता है या भविष्य की फालतू की चिंताओं में। इस पर स्रोत में एक बहुत ही भयानक उदाहरण दिया गया है। चीन की जेलों में पहले एक सजा दी जाती थी जिसे स्लो वाटर टॉर्चर कहते थे। अच्छा, उसमें क्या होता था? उसमें कैदी को बांधकर उसके सिर पर हर 1 घंटे में पानी की 1 बूंद गिराई जाती थी। बस 1 बूंद पानी, इससे क्या नुकसान होगा? वही तो बात है। वो बूंद नुकसान नहीं करती थी, बल्कि 1 बूंद से दूसरी बूंद के बीच का जो इंतजार था, जो खाली समय था, वो कैदियों को पागल कर देता था। अरे बाप रे! तो खालीपन एक ऐसा चोर है जो इंसान के मन का सारा चैन चुरा लेता है। ये बहुत ही डरावना लेकिन एकदम सटीक उदाहरण है। इसके विपरीत आप उन किसानों, बढ़ई या बेकर्स को देखिए जो अपने काम में इतने मगन रहते हैं। हाँ, वो तो काम करते हुए चिड़ियों की तरह गुनगुनाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि उनके पास नकारात्मक बातों को सोचने का खाली समय ही नहीं होता। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा पीछे धकेलना चाहूंगा। मतलब एक सवाल है मेरा। जी पूछिए। आजकल की दुनिया में जहाँ हर कोई बस पागलों की तरह काम कर रहा है, जिसे हम कहते हैं ना कि लगातार भागदौड़ मची है। हाँ बिल्कुल। तो क्या काम से बोरियत दूर करने का मतलब यह है कि हम खुद को बस काम में झोंक दें और एकदम थक कर चूर हो जाएं या बीमार पड़ जाएं? ये बहुत ही लाजमी सवाल है, लेकिन यहाँ काम का मतलब सिर्फ अंधाधुंध मेहनत करना नहीं है। तो फिर क्या है? यहाँ मतलब अर्थपूर्ण काम से है। ऐसा काम जिसका कोई मतलब हो, जैसे कोई अच्छी किताब पढ़ना, अपनी लाइब्रेरी को व्यवस्थित करना या कोई नया हुनर सीखना। अच्छा, मतलब खुद को रचनात्मक कामों में लगाना है। बिल्कुल बिल्कुल। खाली बैठकर डिप्रेशन को न्योता देने से कहीं बेहतर है कि अपनी ऊर्जा को कुछ अच्छा बनाने में लगाया जाए। समझ गया। अब जब हम कुछ करने निकलते हैं ना, तो एक बहुत बड़ी गलती